नमस्कार साथियों, मैं सुमेश चौधरी आप सभी का गणित की सीरीज के नए वीडियो में स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, हम सभी 2 क्लासेज हम पढ़ चुके हैं। कौन से टॉपिक की? एलसीएम एचसीएफ की। और अगली जो तीसरी क्लास है इसमें हम पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने भिन्नों वाली जो एलसीएम एचसीएफ होते हैं वो निकालने की हमने कोशिश की है और उनको सीखा है हमने। इस क्लास में हमने क्या करना है कि जो दशमलव भिन्न होती है, देखो दशमलव वाली जो भिन्न होती है या दशमलव वाली संख्याओं को भी भिन्न ही बोलते हैं और सामान्यतः संख्याएं होती है। और जो सरल भिन्न होती है, जो सिर्फ 1/2, 3/4 ऐसी जो संख्याएं होती है, ये सरल भिन्न होती है। और मिश्र भिन्न होती है कौन सी? जैसे 1 सही 1/3, ठीक है, 1 सही 1/2, ये सभी कौन सी हो गई? ये मिश्र भिन्न हो जाती है। जो साइड में भी एक संख्या होती है और बटे में वाली भी संख्या होती है। इसके अलावा आज हम दशमलव भिन्नों के एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। देखो दशमलव भिन्नों के एलसीएम एचसीएफ आप टॉपिक निकाल लो इस पर कि दशमलव भिन्नों पर भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ। ये आप हेडिंग डाल लो, ठीक है। अब देखो मैं आपको कुछ एक वो देता हूँ संख्याएं जो मैंने लिखी है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि मान लो 0.4, 0.002 और 0.16 ये संख्याएं हैं। इनका एलसीएम भी आपको निकालना है और एचसीएफ भी आपको निकालना है, ठीक है। अब कैसे निकालोगे? सबसे पहला देखो, मैंने आपको पिछली कई कक्षाएं, अगर मेरी लगातार आप क्लासेस देख रहे हो तो आपको पता होगा कि भाई भिन्नों में कैसे बदलते हैं, दशमलव भिन्नों को सरल भिन्न में कैसे बदलते हैं, ठीक है। पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। और अगर आप नए हो तो घबराओ मत, तो अभी हम सीखते हैं कि पॉइंट कैसे हटाते हैं। देखो 0.4 है अगर आपके पास है, ठीक है। अब मुझे बताओ ये पॉइंट कितनी संख्याओं को छोड़कर, दाईं तरफ से संख्याएं गिनते हैं क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ये हम इस तरफ से गिनना स्टार्ट करते हैं। वैसे ही पॉइंट को भी हम इस तरफ से गिनेंगे, ठीक है, कि कितनी संख्याओं को छोड़कर क्या लगा है? पॉइंट लगा है। तो एक संख्या को छोड़कर पॉइंट लगा है, तो एक संख्या को छोड़कर पॉइंट लगा है, तो पॉइंट को हटाने के लिए सबसे पहले तो पॉइंट हटा दो। मैंने हटा दिया, 4 लिख दिया। अब पॉइंट हटाने के लिए कुछ शर्तें होती है, कुछ कंडीशंस होती है। तो वो कंडीशंस क्या होती है कि जितनी संख्याएं छोड़कर पॉइंट लगा है उतनी 10 या 1 के आगे उतनी 0 लगा दो। तो 1 तो लिखना ही है आपको, और जितनी संख्याएं छोड़कर पॉइंट लगा है उतना 0, तो 1 0 मैंने लगा दिया संख्या को छोड़ने का। तो 4/10, 0.4 का मतलब होता है 4/10, ठीक है। वैसे ही मैंने यहाँ 4/10 लिख दिया। इसी तरह से अगर आप इसमें से पॉइंट हटाओगे तो 2/1000 करोगे ना, ठीक है। इसी तरीके से फिर आगे जो आप पॉइंट हटाओगे 0.16 का, तो 16/100 करोगे ना, ठीक है। अब आपने ये कर लिया। अब बताओ, अब हमने पिछली कक्षा में लिखा था, अपने पिछली कक्षा में सीखा था, हमने पिछली कक्षा में कुछ पढ़ा था भिन्नों के एलसीएम एचसीएफ। तो दशमलव भिन्न से हमने सरल भिन्न में बदल लिया। भिन्नों का तो आपको आता ही आता है। जल्दी से निकालो और आंसर बताओ मेरे को फटाफट से। इसका जल्दी से निकाल कर आंसर बताओ। देखो सबसे पहले तो वहाँ तक जाओ जहाँ काटा पीटी ख़त्म हो जाती है। सबसे पहले तो आपको छोटी से छोटे अंश तक इसको टुकड़े करने हैं। कैसे करने हैं? देखो आप इसको काटोगे 4 से 2 बार और 5 बार, मतलब कंप्लीटली काट दो कि लास्ट में कटता हुआ बंद हो जाए, ठीक है। 4 से 4 बार और ये 25 बार, ये आपने काट दिया। अब देखो 2/5, 1/500, 4/25, इनका एलसीएम एचसीएफ। सबसे पहले एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाली संख्याओं का तो क्या निकालोगे? ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम, और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालोगे। क्या निकालोगे? एचसीएफ। तो सबसे पहले अंश का तो एलसीएम निकाल लो। 2, 1, 4 का एलसीएम क्या होगा? 4 होगा, ठीक है। वो छोटी से छोटी संख्याएं जिनमें इन तीनों का भाग जाए तो वो 4 है। और वो बड़ी से बड़ी संख्याएं जिसका भाग इन तीनों में चल जाए वो कौन सी है? वो 5 है,
और ये एलसीएम हो गया टोटल। ठीक है, क्या हो गया एलसीएम। पिछली क्लास में हमने ऐसे ही पढ़ा था ना कुछ। और अब एचसीएफ की बारी आए तो ऊपर वाली संख्याओं का तो क्या एचसीएफ और नीचे वाली संख्याओं का क्या एलसीएम। ये तो क्या हो गया एलसीएम। और एचसीएफ कैसे निकालोगे बच्चों, देखो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले ऊपर वाली 2 1 4 का एचसीएफ निकालना है जो आएगा 1, और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कितना आएगा, देखो एलसीएम निकालो कि जिस संख्या में 5 का भी भाग जाए, 500 का भी भाग जाए, 25 का भी भाग जाए। अब बताओ 500 ही आएगी ना वो। अब देखो 500 में 5 का भाग जा रहा है 100 बार, 500 का भाग जा रहा है 1 बार, 25 का भाग जा रहा है 20 बार। देखो 25 दूने 50 और 0 20 बार। ठीक है, तो 1/500 क्या आ गया, ये एचसीएफ आ गया। ये क्या था, ये एलसीएम था। तो आपको यही तो पूछा है, यही तो पूछा है। अब देखो इसमें अगर आपको संख्याएं दशमलव में दी है तो आपको जो एलसीएम और एचसीएफ भी किस में निकालना पड़ेगा, दशमलव में ही निकालना पड़ेगा। देखो कैसे, 4/5 का मतलब क्या होता है, मैं अगर इसको 4/5, या तो आप 5 का भाग दे के देख लो 4 में, नहीं इसको इजी करना चाहते हो तो देखो इसको 10 बना लो, 2 से गुणा करोगे ऊपर नीचे तो नीचे वाली संख्या 10 बन जाएगी। तो 8/10 हो गई ना। और 8/10 जितनी जीरो लगी है उतनी संख्या छोड़कर पॉइंट लगा दो, 0.8 हो गया। ठीक है, ये आपको सिंपल तरीका है। नहीं तो आप 5 का 4 में भाग दे लो, 5×8 = 40 होते हैं, 0.8 आ जाता। ठीक है, अब इसमें 1/500 में भी क्या करो आप, वही ऊपर नीचे किससे गुणा कर दो, 2 से। तो क्या हो जाएगा 1 × 2/500 गुणा में 2, तो 2/1000 हो जाएगा। ठीक है, 2 क्या हो जाएगा 1000। अब 3 जीरो लगी है नीचे तो 3 संख्याएं छोड़कर क्या लगा दो, 0.002 पॉइंट लगा दो। ठीक है, तो ये एचसीएफ तो कितना आ गया, एचसीएफ आ गया 0.002। ठीक है, ये वाली संख्या। और एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम क्या आ गया बच्चों, एलसीएम आ गया ये वाली 0.8। ठीक है, ये समझ में आया हमने कैसे किया। दशमलव संख्याओं में पहले तो आप सरल भिन्न में बदल लीजिए इनको, इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको वही तरीका अपनाना है जो हमने पिछली क्लास में तरीका अपनाया था, और उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चंस करने की किए थे हमने। और किस तरीके से किए थे मैंने सिखाया था कि अगर भिन्नों की संख्याएं हैं, देखो भिन्नों की संख्याएं हैं अगर, तो भिन्नों का एलसीएम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अंश/हर। अगर एलसीएम बोल रहा है तो ऊपर वाली का एलसीएम और नीचे वाली का एचसीएफ है। और अगर आपको एचसीएफ के लिए बोल रहा है तो फिर उल्टा हो जाएगा, एचसीएफ ऊपर वाली का और एलसीएम नीचे वाली संख्या का। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट चीज़, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, वो करना है यही दशमलव वाला। ठीक है, फिर नई चीज़ हम सीखेंगे। मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, क्वेश्चन क्या है देखो। अब क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, वही क्वेश्चन है कि 2.7 0.09 0.09 और 0.003 का एलसीएम एंड एचसीएफ दो 0.09 0.003 का एलसीएम और एचसीएफ बताओ। अब देखो इसमें आपको एलसीएम और एचसीएफ बताना है, तो वही दशमलव संख्याएं हैं। सबसे पहली प्रोसेस क्या होगी, भिन्नों में बदल दो तो 27/10 हो जाएगा ना। पिछले क्वेश्चन में कैसे बदला था हमने वो समझ में आया, 9/100 हो गया ना। ठीक है, 3/1000 हो जाएगा। अब इन संख्याओं को काटा पीटी करो, नहीं हो रही है तो यही भिन्न रहेंगी, तो इन्हीं भिन्नों का आप क्या करोगे, एलसीएम एचसीएफ निकालोगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम अंश/हर लिखो। ठीक है,
और अंश में क्या होगा, एलसीएम होगा, और हर में क्या होगा, एचसीएफ होगा। फिर एचसीएफ अगर आप निकालना चाहोगे तो अंश बटे हर फिर से लिखो, अंश में तो एचसीएफ हो जाएगा और हर में एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब आप निकाल लो एलसीएम पहले तो एलसीएम का मतलब ऊपर वाली अंश का एलसीएम निकालो सभी का। तो बताओ वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग उन्हें तीनों संख्याओं का 3, 9, 27 का चल जाए, जिसके अंदर वह छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, एलसीएम का मतलब तो 27 ही एक ऐसी संख्या है जिसका भाग, जिसके अंदर 3 का भी भाग जाता है, 3 में 27, 9 का भी 9 तिया 27 और 27 खुद का भी एक बार जाता है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 27 बटे में एचसीएफ उन वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग इन तीनों में चल जाए। 10 का भाग 10 में जाता है, 10 का भाग 100 में भी जाता है, 10 का भाग 1000 में भी जाता है, तो वो 10 आ जाएगी एचसीएफ वाली संख्या। अब पॉइंट में निकालो, पॉइंट में देखो 1 0 लगा है तो एक संख्या छोड़कर क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है। 2.7 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। क्या आ गया, एलसीएम आ गया है। ठीक है, ये एलसीएम आपके आ गया। अब बात करते हैं एचसीएफ की। अंश का एचसीएफ, अंश कौन सी हो गई, ये वाली संख्याएं, इनका एचसीएफ मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई तीनों संख्याओं में चला जाए। 3 का भाग 3 में भी जाता है, 3 का भाग 9 में भी जाता है, 3 का भाग 27 में भी जाता है। तो अंश का एचसीएफ कितना आ गया, 3 आ गया। अब हर का एलसीएम, हर की कौन सी है, 10, 100, 1000। तो वह बड़ी से वह छोटी से छोटी संख्या जिसके अंदर उन तीनों संख्याओं का भाग जाए। तो 1000 में 10 का भी जाता है, 100 का भी जाता है और 1000 का भी जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है आपको, इसमें अब भाग दे के देखना है। तो देखो 3 जीरो लगा है तो 3 संख्याएं छोड़कर पॉइंट लगा दो। ठीक है, अगर संख्याएं 1 है तो इसके आगे 2 जीरो लगा के आप 3 बना सकते हो संख्याओं को। ठीक है, देखो मैं अगर ये 3 है तो 3 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता था ना, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेकिन 1, 2, 3 संख्याएं छोड़कर पॉइंट लगानी थी अपने को। ठीक है, तो ये इसका नियम था। चलिए अब ये समझ में आया, ये क्या निकल कर आया, ये एचसीएफ निकल कर आया आपके। क्या निकल कर आ गया, ये एचसीएफ। पहले क्या निकल के आया था, एलसीएम। तो क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, ये दशमलव वाली चीज़ें हमने सीख ली आज की इस क्लास में। चलिए मैं आपको अब नए तरीके की तरफ लेकर चलता हूँ। ठीक है, देखो एक नया तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारी नई टाइप है, देख पहले तो हमने भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ सीखा। सबसे पहले तो हमने नॉर्मल संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखा। उसके बाद में हमने सरल भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखा। उसके बाद दशमलव भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखा। अभी जो नई टाइप है उसमें हम क्या सीखेंगे, उसमें घातांकों का एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। घातांक जानते हो, घात और घात पावर जिसको हम बोलते हैं 2 का स्क्वायर। जैसे मान लो x का स्क्वायर है, ये घात है, y का पावर 3 है, ये क्या है, घात है। वैसे ही घातांकों के क्या करेंगे हम, घातांकों के एलसीएम एचसीएफ पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, टाइप डाल लो घातांकों के एलसीएम एंड एचसीएफ, ये आपके आएगा। ठीक है, अभी इसके समझने के लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको। देखो मैंने एक क्वेश्चन लिया है, 9 की पावर 3, 9 की पावर 4, 9 की पावर 2, 9 की पावर 5, 9 की पावर 3, 9 की पावर 4, 9 की पावर 2, 9 की पावर 5। ठीक है, ये 9 है, ये भी 9 है और ये भी 9 है। अब इनका क्या निकालना है, इनका एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है, एंड क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो देखो एक सबसे बढ़िया रूल, नॉर्मल कुछ नहीं है, क्या है, आधार समान है, आधार क्या है, सेम है। ठीक है, आधार सेम है, घातांक अलग अलग है, घातांक क्या है, अलग अलग है। तो देखो 9 की पावर 3 का मतलब क्या होता है कि 9 जो है अपने आप से 3 बार गुणा है।
ऐसे ही 9 की पावर 4 बार गुणा है, 9 की पावर 2 बार गुणा है, ये 5 बार गुणा है, ये हो गया। अब देखो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जिसके अंदर दी गई सभी संख्याओं का भाग चला जाए, और एचसीएफ क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्याओं में चला जाए। ठीक है, अब देखो एलसीएम निकालते टाइम पर कि एलसीएम ऐसा होना चाहिए जिसमें इसका भी भाग जाए, जिसमें इसका भी भाग जाए, जिसमें इसका भी जाए, इसका भी जाए, यही होता है ना। तो एलसीएम अगर ये 9 की पावर 5 ले लूँगा मैं, तो 9 की पावर 3 का तो ऑटोमेटिक ही भाग चल जाएगा। कैसे चल जाएगा कि 9 की पावर 5 का मतलब है कि 9 को अपने आप से 5 बार गुणा करना, ये हो गया। और 9 की पावर 3 का भाग जाएगा क्या, मतलब 9 को अपने आप से 3 बार गुणा करना। अब देखो भाग जाएगा या नहीं जाएगा, 1 9 से 1 9 कट गया, 1 9 से 1 9 कट गया, 1 9 से 1 9 कट गया, और फिर बचा क्या, 9 गुणा 9, ये आप 81 भी बोल सकते हो। जब पूरा पूरा भाग जा रहा है, ये तो भागफल आ गया। नहीं समझे, समझ गए ना कि ये तो भागफल आ गया, 81 पूरा पूरा भाग चला गया, पूरा पूरा काटा पीटी हो गई। इसका मतलब इसका भी चला जा सकता है, और 1 9 और होता तो 9 की पावर 4 भी हो जाता, और 9 की पावर 2 2 9 नहीं होते तो ये ऊपर क्या बचते, 3 9 बच जाते। ठीक है, वैसे ही है, 9 की पावर 5 का तो चली जाता, नहीं जाता, पूरा का पूरा कट जाता, 1 आ जाता, एक बार में चला जाता। तो ये समझो आप कि आधार समान है, घातांक अलग अलग है, तो एलसीएम 9 की पावर 5 मतलब सबसे बड़ी वाली घात वाला एलसीएम आ जाएगा। समझ में आया। और वैसे ही इसका उल्टा एचसीएफ है। एचसीएफ क्या होगा, वही इन सब में से सबसे छोटी घात वाली संख्या कौन सी है। क्यों, क्योंकि भाग देना है इस बार। 9 की पावर 3 में भाग जाएगा क्या, तो 9 की पावर 2, ये करके देख लो, जा रहा है ना। वैसे ही 9 की पावर 2 का भाग 9 की पावर 4 में भी जाएगा, 9 की पावर 5 में भी जाएगा। तो ये आप समझ रहे हो ना, इसलिए एचसीएफ सबसे छोटी वाली संख्याएं हैं। तो ये घातांकों के आपने निकालना सीखा कि किस प्रकार से हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं, किस प्रकार से एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। तो अब आप ध्यान से देखो कि जो सबसे बड़ी घात है, आधार समान है, जो सबसे बड़ी घात है वही संख्या क्या होगी, एलसीएम होगी। जिस संख्या की घात सबसे छोटी है वह संख्या कौन सी होगी, एचसीएफ होगी। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ इस तरह निकालना है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, वो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, थोड़ा सा हम उसमें चेंज कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा उसमें हम चेंज कर रहे हैं जिससे हमें कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी। मैं कहूँ क्योंकि ये मैंने फर्स्ट टाइम भी ये क्वेश्चन दे देता आपको, लेकिन मैं पहले उसको घात वाले नियम को समझाना चाह रहा था, और मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोशिश मैंने पूरी की है। ये संख्याएं हैं, इस बार क्या हो गया, बटे में है संख्याएं और घात माइनस की है। ठीक है, संख्याएं बटे में है, घात माइनस की है, संख्याएं बटे में है, घात माइनस की है, संख्याएं बटे में है, घात किसकी है, माइनस की है। देखो एक नियम होता है जो आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा। हर बार मैं है ना जो ऐसे कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ कि ये चीज़ आपने कक्षा 8 में पढ़ी थी, ये आपने कक्षा 7 में पढ़ी थी। इसका मतलब ये मत समझना मैं तुक्के मार रहा हूँ, मुझे हर चीज़ का एज इट इज़ पता है, कौन से टॉपिक को हमने कौन सी क्लास में पढ़ा था। देखो मैंने जो पढ़ा था मैं उसी के अकॉर्डिंग बताता हूँ, मैं कोई जाके नहीं देखता कि कक्षा 8 की किताब उठा के फिर मैंने देखा, नहीं, मुझे ध्यान है। क्योंकि मान लीजिए मैं आपको एलसीएम एचसीएफ की वो जो चीज़ें थी, कौन सी, जो स्टार्टिंग में हमने संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ निकाला था, वो फर्स्ट टाइम मैंने 4th क्लास में पढ़ी थी। ठीक है, और जो वो चौकी इसलिए वो मैंने फर्स्ट टाइम 5th क्लास में पढ़ी थी। इसके बाद मैं बात करूँ इसकी जो घातांकों के भी मैं नियम बता रहा हूँ, ये वाले, ये मैंने फर्स्ट टाइम 8th क्लास में पढ़े थे। ठीक है, संख्या की बात करूँ तो उसी टाइम पर 9th 10th में मैंने वो चीज़ें पढ़ी थी, जैसे माध्य औसत वगैरह, ये चीज़ें पहले भी पढ़ी होगी, लेकिन मुझे ज़्यादा ध्यान है मैंने जो समझा है फर्स्ट टाइम वो टॉपिक वो मैंने वहाँ से पढ़ा है। तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो थी 8th में, 7th 6th में घातांकों के नियम नहीं थे, थी 8th में। ठीक है,
और एलसीएम एचसीएफ फर्स्ट टाइम ही मैंने उसमें पढ़े थे और आए भी फर्स्ट टाइम उसी में थे 4th क्लास में, और ये चौकी वाली 5th में आई थी। तो ये चीज़ें मुझे याद है, मुझे ध्यान है। तो अगर आपको भरोसा नहीं, आप जाए 8th क्लास की किताब होता है, घातांकों के नियम हैं, घातांक और करनी नाम से आपको मिल जाएंगे। और मैंने उसके बाद पढ़ा नहीं है, ऐसा नहीं है मैं 8th के बाद में वापस से किताबें उठाई है, लेकिन उसी टाइम से ध्यान से पढ़ा था, तो आज भी मेरी वो याद है थोड़ी। तो कोई बात नहीं, आपको भी हो जाएगी। देखो इसमें ये इसका नियम क्या है, देखो बटे में कोई संख्या को लेके आते हैं तो उसकी जो भी घात होती है वो किस में हो जाती है, बटे में लाने वाली संख्या की घात हमेशा माइनस में हो जाती है। ऊपर लेके जाएंगे, अगर नीचे प्लस में थी ऊपर लेके जाएंगे वो माइनस में हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखना कि 9 की पावर -3 है, ऊपर लेके जाओगे प्लस में हो जाएगी। ठीक है, देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए ये 2 की पावर 7 है, अगर मैं इसको नीचे लेके आना चाहूँ तो 2 की पावर को -7 करना पड़ेगा। ठीक है, 2 की पावर -7 है, अगर मैं नीचे लेके आऊँ तो 2 की पावर 7 करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर 2 की पावर 7 नीचे हैं ऊपर लेके जाऊंगा तो 2 की पावर -7 करना पड़ेगा। ये नियम आप समझो ध्यान से, ये नियम आप समझो। ठीक है, और समझ गए होंगे। वैसे ही हम इन संख्याओं में क्या करेंगे, वैसे ही हम इन संख्याओं में माइनस की संख्या को प्लस में और प्लस की संख्या को किस में करेंगे, माइनस में करेंगे। कैसे करेंगे, देखो ये माइनस है, ऊपर जाएगी प्लस में हो जाएगी 9 की पावर 3। ठीक है, अगली संख्या 9 की पावर 4 हो जाएगी, फिर अगली संख्या 9 की पावर 2 हो जाएगी, फिर अगली संख्या 9 की पावर 5 हो जाएगी। ये क्वेश्चन हमने किए थे ना, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले किए थे। अब एलसीएम एंड एचसीएफ निकालो, अब एलसीएम और एचसीएफ निकालो। ठीक है, अब एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, वही होगा। लेकिन आंसर में ये टिक मत कर देना, ये गलती हो जाएगी। आंसर में क्या टिक करना है, आंसर में इनके बटे वाली ये वाली संख्याएं टिक करनी है कि ये तो सर एचसीएफ होगा, क्योंकि इसको उल्टा करोगे आप तो, और ये सर एलसीएम होगा। ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ये चीज़ें नहीं दी, ये तो आपने बनाई है, क्वेश्चन में तो ये वाली चीज़ें दी है, तो ये वाले ही आंसर होंगे जो ऑप्शन में, क्योंकि कई बार ऑप्शन में ये भी डाल देगा, ये भी डाल देगा, ये भी डाल देगा, ये भी डाल देगा, फिर बताइए क्या होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अभी एक और क्वेश्चन मैं इसी तरीके का देता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आपके लिए, मैंने क्वेश्चंस तैयार किए हैं। एक अगर मैं संख्याएं कहूँ कि क्वेश्चन वाला 5 की पावर -8, 5 की पावर -7, 5 की पावर -9, 5 की पावर -13 का एलसीएम और एचसीएफ निकालो, एलसीएम और एचसीएफ निकालो। ठीक है, तो बताओ क्या होगा। देखो इसमें होगा क्या, कुछ नहीं होगा ज़्यादा। तो 5 की पावर -8 हो गया, 5 की पावर -7 हो गया, 5 की पावर 9। देखो इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा, देखो आधार तो सेम है, आधार तो क्या है, सेम है। अब इसमें पलट दो, क्या कर दो, प्लस में लाने के लिए। ठीक है, 1/5 की पावर 7, 1/5 की पावर 9, ठीक है, 1/5 की पावर 13। इस बार इसमें मेरे को बताओ सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है बताओ। ये है क्या, 1/5 की पावर 7 सबसे छोटी है या सबसे बड़ी है, मेरे को ये बताओ। देखो बच्चों ये है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। क्यों है, क्योंकि 5 की पावर 7 कम है, भाग दोगे, कम का भाग दोगे तो एक में तो कम आएगा आंसर या ज़्यादा आएगा, आंसर कम आएगा। और ज़्यादा का भाग देते हो तो ये सबसे छोटी होती है संख्याएं,
ये सबसे छोटी होगी। जितनी ज़्यादा पावर बटे में होगी उतनी ही वो पूरी संख्या छोटी होगी, जितनी कम पावर बटे में होगी उतनी ही संख्या बड़ी होगी। तो ये सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। और मैंने पिछली बार क्या कहा था, ये आधार समान हो, आधार क्या हो, समान, ये 5 5 5 समान है, तो सबसे बड़ी वाली संख्या एलसीएम है। और सबसे छोटी वाली संख्या कौन सी है, 1/5 की पावर, ये एचसीएफ हो जाएगी, ठीक है। ये सबसे छोटी संख्या है पूरी। ये समझ में आया ना, सबसे छोटी, ये सबसे बड़ी, ये, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आई। अब बताओ मेरे को, अब कौन सा तो एलसीएम होगा, कौन सा एचसीएफ होगा, बताइए। देखो 5 की पावर -7 एलसीएम है, ठीक है। और 5 की पावर -13 एचसीएफ। ये आज की क्लास में हमने कुछ चीज़ें सीखी है, जैसे दशमलव भिन्नों वाली चीज़ें हमने सीखी आज के टाइप में, आज की क्लास में। तो वो चीज़ें आपको समझ में आई होगी। दशमलव वाली, माइनस वाली, ये चीज़ें हमने नई टाइप सीखी है। तो ये सभी चीज़ों में आपको समझ में आया होगा, ठीक है। दशमलव का एलसीएम एचसीएफ, इसके अलावा घातांकों वाली हमने सीखी है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताना। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो वो कमेंट में आप बोल सकते हो, मैं उनका सॉल्यूशंस लेके आऊँगा और आप सभी तक पहुँचाऊँगा। तो ये चीज़ें आप मेरे तक पहुँचा देना जो भी होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी और भी किसी भी रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप वो प्रॉब्लम मेरे तक शेयर कर सकते हो, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकता हूँ। बाकी आपका काम क्या है, आपका काम है अपने दोस्तों तक पहुँचाना, इसको लाइक करना और अपने दोस्तों को बताना कि बहुत अच्छी सी मैथ्स की क्लास लग रही है। देखो ये नहीं, मैं नहीं बोलूँगा कि कैसी है मैथ्स की क्लास, आप खुद जानते हो आपकी अंतरात्मा की कैसी क्या मेहनत हो रही है, क्या आप तक जो सही चीज़ है वो पहुँचाई जा रही है क्या। कई बच्चे होते हैं जिनको प्रॉब्लम्स आती है, मैं उन प्रॉब्लम्स को पकड़ता हूँ कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स आती है, उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो क्या वो मैं काम कर पा रहा हूँ क्या, ये आप खुद सोच सकते हो। इसके अकॉर्डिंग, इसी के हिसाब से आप क्या करो, शेयर करते रहो अपने दोस्तों में, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगली क्लास में आप सभी के साथ।